आज पीएम मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में कल यानी रविवार से 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो 10 जनवरी तक चलेगा। यह 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है। इस बार इसमें 70 देशों के 3500 प्रवासी भारतीय शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम के पहले दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने युवाओं से भारत में कुछ नया करने और निवेश करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जनवरी को सम्मेलन के समापन समारोह में शामिल होंगी और प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करेंगी। ये तस्वीरें बदलती हुई काशी की हैं। वैसे तो वाराणसी को दुनिया भर में धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अब वाराणसी को दुनिया में सबसे लंबी रिवर यात्रा के लिए भी जाना जाएगा। वाराणसी में 13 जनवरी को पीएम मोदी गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे। विधिवत पूजा पाठ कर इस क्रूज को वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना किया जाएगा। आपको बता दें कि ये क्रूज 21 दिसंबर को 32 विदेशी पर्यटकों को लेकर कोलकाता से वाराणसी के लिए रवाना हुआ था। ये क्रूज वाराणसी के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक पहुंचने के बीच पर्यटकों को कई वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स पर भी ले जाया जाएगा। वाराणसी से डिब्रूगढ़ जाएगा क्रूज। करीब 50 दिन की यात्रा होगी। 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 27 नदियों से होकर गुजरेगा और 50 पर्यटक स्थलों पर रुकेगा। लिहाजा ये दुनिया की सबसे लंबी और रोमांचकारी रिवर क्रूज यात्रा होगी। काशी में गंगा किनारे टेंट सिटी बनाई जा रही है। तस्वीरों में दिख रही इस टेंट सिटी को खास तरीके से डिजाइन किया गया है, जहां सैलानियों के रुकने के लिए शानदार इंतजाम किए गए हैं। धार्मिक नगरी काशी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं और इसी के तहत गंगा के उस पार पर्यटकों के लिए 600 टेंट की एक मिनी सिटी बनाई जा रही है। इसमें सैलानियों के रहने, खाने और मनोरंजन समेत तमाम जरूरतमंद चीजों का खास ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही टेंट के भीतर गीजर, एसी, टीवी और लग्जरी बेड भी लगाए गए हैं। 600 टेंट की बनाई जा रही सिटी सैलानियों के लिए मेडिटेशन सेंटर, लाइब्रेरी और आर्ट गैलरी की सुविधा, पर्यटकों के लिए ऊंट और घोड़े की सवारी, डाइनिंग एरिया और कॉन्फ्रेंस हॉल मौजूद, बच्चों के लिए मनोरंजन की सुविधा। ये तस्वीरें इंदौर में लगे क्लॉथ बैग एटीएम की हैं। अभी तक आपने बैंकों की एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स देखी होंगी, जिनसे लोग पैसे निकालते हैं। लेकिन इस एटीएम की खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ 10 रुपए देकर कपड़े का ये शानदार थैला लिया जा सकता है, जिसमें आपके पूरे घर के लिए बाजार से सामान ले जा सकेंगे। मामूली कीमत पर कपड़े का ये थैला मुहैया कराने की पहल इंदौर को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तमाम बाजारों में इस तरह के क्लॉथ बैग एटीएम लगने चाहिए, ताकि यहाँ आने वाले लोगों को न केवल सुविधा हो, बल्कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने के बारे में जागरूकता भी बढ़े। तो ऐसा अभिनव प्रयोग करके हम लोग कम से कम बाजार से ये एक सूचना दे सकते हैं कि मशीनों से भी अब ये काम हो सकता है कि आप कपड़े का झोला 10 रुपए का सिक्का डालकर प्राप्त कर सकते हैं। न सिर्फ 10 रुपए का सिक्का, बल्कि 5 रुपए के 2 सिक्के भी डाल लो, नोट भी डाल लो और यूपीआई पेमेंट भी कर लो। प्रयागराज के माघ मेले में बड़ी संख्या में साधु संतों के दर्शन होते हैं। उनके तरह तरह के रंग देखने को मिलते हैं। कई साधु अपनी विशेष पहचान की वजह से आकर्षण का केंद्र होते हैं। माघ मेले में ऐसे ही एक संत हैं जिन्हें लोग बाबा जी के नाम से जानते हैं। प्रयागराज के ही रहने वाले बाबा जी की दाढ़ी लोगों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है। इनकी दाढ़ी इतनी लंबी है कि देखने वाले हैरान हो जा रहे हैं। घुटनों से नीचे और पैर से कुछ ऊपर तक इनकी दाढ़ी लटकती रहती है, वो भी मुड़ी हुई रहने पर। इनकी दाढ़ी 6 फीट से भी ज्यादा लंबी है। बाबा जी के मुताबिक करीब 25 साल से इनकी दाढ़ी इसी तरह है।
2.27 मीटर लंबी इनकी दाढ़ी को लोग छूकर भी देखने की कोशिश करते हैं ताकि दाढ़ी के असली होने की तसल्ली हो सके। बाबा जी के दावे के मुताबिक इनकी दाढ़ी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दूसरे नंबर पर दर्ज है। व्हीलचेयर पर कन्याकुमारी से सियाचिन तक का ये सफर पैरों से लाचार हसन इमाम ने ठान लिया है कि ये देश के एक छोर से दूसरे छोर तक की यात्रा व्हीलचेयर के जरिए ही पूरी करेंगे। 3000 किलोमीटर से ज्यादा का ये सफर आसान नहीं है, लेकिन जोश और उमंग से लबरेज हसन इमाम ने कदम बढ़ा दिया है तो पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी इस यात्रा का मकसद बेहद खास है। हसन अपने इस सफर के जरिए जगह जगह सभी सार्वजनिक स्थानों पर रैंप बनाने और दिव्यांगों के लिए सुविधा मुहैया कराने की जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं। अपनी यात्रा के दरमियान हसन कोझिकोड पहुंचे तो लोगों ने इनका हौसला बढ़ाया। हसन को भरोसा है अपने जज्बे की बदौलत ये अपना अनोखा सफर पूरा करेंगे और जो संदेश ये दे रहे हैं उससे समाज में सार्थक बदलाव भी आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।